हेलो जी। जय राम जी की जय माता की। तो जी आप सबका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी यह दिवाली से अगला दिन सुबह सुबह का जब मैं झाड़ू लगा रही थी, मतलब घर की साफ सफाई कर रही थी, बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। आप लोगों को मैं इतना दिखा नहीं पाई वरना हालत तो बहुत बुरी थी घर की, बस पूछो ही मत। तो जी ये जो रंगोली बनाई हुई थी मेरे बेटे ने दोनों जगह, मैंने कोई सी भी नहीं हटाई क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर वैसे भी वही बच्चे ने इतनी मेहनत कर रखी थी, तो मैं चाहती थी इसको कुछ और दिन रखने की सोच रही थी कि मेरी खराब ना हो। तो उसमें से बस मैं उसकी साफ सफाई कर रही थी। जो उसके अंदर वो जो मच्छर वच्छर पड़े थे उसको मैं अच्छे से साफ कर रही थी कि ये खराब ना हो पाए, बस उसी में लगी हुई थी मैं कि भाई साफ भी हो जाए और बिगड़े भी ना। तो ये मैं आप लोगों को मच्छर दिखा रही थी, ये देखिए इतने कम। तो ये जब है जब मैं मतलब बार बार लाइट बंद किए जा रही थी, कुछ देर के लिए जला रही थी बस लाइट, वरना बंद ही कर रही थी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही बुरा। तो जी उस दिन था गोवर्धन, तो सारी साफ सफाई करने के बाद फिर मैंने गोवर्धन मतलब डाल लिया था अपना, भाई जैसे यहाँ पे डालते हैं। तो जी देखिए ऐसे मतलब बनाते हैं हमारे यहाँ गोवर्धन, मतलब डालते हैं भाई जो भी बोल लो, जैसे बोल लो। तो भाई जैसा आता है वैसे भाई अपना कर लेते हैं। वैसे सच बताऊं तो अब की बार ये पहले त्योहार थे जो हमने अपनी सासू माँ के बगैर मनाए, उतना मतलब इंजॉय नहीं कर पाए जितना हमारे साल करते थे, क्योंकि मेरी सास को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था इस वजह से। तो जी ये मैंने पीढ़ा रखा था इसके ऊपर, भाई हमारे यहाँ बोलते हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ डालते हैं। तो पहले तो मैंने पिड्ढा डाल के देखा, ये इस पे मतलब जो कुल्ला रखी थी उसके ऊपर वो उस पे अड़ रही थी, तो कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने उसके ऊपर खाद डाल दी थी, वो पिड्ढा हटा के खाद डाल के और चादर बिछा दी थी। मतलब ऐसे ही रखते हैं हमारे यहाँ। तो जी फिर ये है शाम का टाइम, दिन में भाई अपना और कुछ काम किया जो बाकी के बच्चे कुछ काम थे, क्योंकि काम में भाई अभी तो त्योहार चल ही रहे थे इस वजह से। तो जी एकदम मतलब नहीं मतलब दोपहर का लंच का, हस्बैंड तो बाहर गए हुए थे मेरे सुबह ही, मतलब भाई अपना नहा धो के नाश्ता पानी करके चले गए थे वो। तो सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही थे। तो बेटे ने बोला कि मम्मी चलो आज चिल्ला बना लो। तो मैंने सोचा भाई चलो चलो ठीक है, क्या परेशानी है। तो जी पनीर रखा हुआ था घर पे, तो मैंने सोचा चलो इसका ही पनीर वो बना लेते चिल्ला। तो पनीर को मैश करके उसके अंदर मैंने बेसन भाई सभी मसाले डाल लिए थे, फिर मैं लगी थी बनाने चिल्ला, मैंने बेटे की डिमांड पे। ऐसा सच बताऊं तो 1 नंबर बने थे। मैं उसको थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं होता भी, जैसे हाथ से करते पहले के लोग कर लेते, पहले के लोग मेरी दादी बनाती थी तो मैंने देखा हुआ है कि वो तवे पे डाल के और फिर हाथ से घुमाती थी उस बैटर को। मुझसे नहीं होता, मैं सच बताऊं मुझसे नहीं होता। मुझको थोड़ा पतला ही कर लेती हूँ ताकि मैं फिर तवे पे डाल के उसको चम्मच से ही भी थोड़ा थोड़ा फैला लो, तो उससे भी अच्छा हो जाता है। तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। जितना देखने में अच्छा लग रहा था वैसा खाने में भी टेस्टी था भाई, सच बताऊं तो 1 नंबर बना था। देखिए कति एकदम से ना कहीं से टूटा ना कहीं से कुछ हुआ, तो ये देखिए एकदम से परफेक्ट और घर का बना हुआ, मतलब एकदम देसी, क्योंकि सरसों का तेल था, एकदम शुद्ध बिना मिलावट वाला। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था गांव में ही मिल है, तो वहीं से मिल जाता है हमारे यहाँ शुद्ध सरसों का तेल, काली और पीली सरसों का तेल। तो हम तो वही यूज़ करते हैं भाई, अपनी वहीं से ले आते हैं। तो जी बस अपना हमने शुरू कर दिया था अपना लंच बनाना, बेटे जी को देने की तैयारी हो रही थी बस कि चलो भाई खाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो वही बात है भाई, जब भूख लगती है तभी खाना बनता है, वरना वैसे तो ठंडा कोई खाता ही नहीं है। तो जी आप लोग भी देखिए मैं कैसे बनाती हूँ और कैसा लग रहा है देखने में। तो मेरा बेटा आया था लेने के लिए, मैंने उसको दे दिया था और वो बोल रहा था कि बहुत टेस्टी बना है। तो बस बनाने भी कितने थे,
कितने थे, मतलब 4 बनाए थे, उसमें से भी आधा रह ही गया था। नहीं खाया जाता इतना हैवी, बेसन का भाई हैवी हो जाता है वैसे ये, सच बताऊं तो इतना नहीं खाया जाता। तो एक और थोड़ा सा बेटे ने खाया था, फिर बाकी का फिर मैंने खाया था। और एक से आया फालतू तो बच ही गया। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए एकदम बिल्कुल गोल और एकदम अच्छे से कति एकदम फर्स्ट क्लास बना हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सच बताऊं तो मैं एक टूक बेटा खा रहा था तो उसने मुझे दिया था, वो एक टूक खाने के बाद मेरी भूख बढ़ गई। पहले इतनी नहीं थी, पर वो एक टूक खाने के बाद वो बस मन कर रहा था कि अब कोई बना के दे दे और मैं भी खा लूँ साथ के साथ। इतना टेस्टी बना हुआ था, इतना मन कर रहा था कि बस पूछो ही मत। तो जी एकदम मतलब भाई अपना हेल्दी वाला लंच हमारा हो गया था, हमने वही खाया था लंच में। तो जी अब है सीधा शाम के टाइम, मतलब चाय पानी पीने के बाद, मतलब रात के टाइम का काम शुरू हो गया था हमारा। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी सब्जी रोटी की तैयारी में कि भी चलो बना लेते हैं, फिर पूजा भी करनी है अपनी गोवर्धन महाराज की। तो जी यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी कि काफ़ी दिन से जीरे का ही छोक चल रहा था वैसे तो। आज सोचा चलो अपना प्याज का छोक लगाते हैं, क्योंकि बनानी थी पनीर की सब्जी। क्योंकि दिवाली वाले दिन, मतलब हाँ दिवाली वाले दिन बनाई थी हमने आलू की सब्जी और पूरी। तो आज आलू और मटर की सब्जी और पूरी और हलवा, ये 3 चीज़ थी। तो आज सोचा चलो आज पनीर बनाते हैं, पनीर और मटर, मतलब मटर पनीर की सब्जी। तो जो मैंने ये पन्नी में डाल के रख दिए थे छिलके, क्योंकि उसकी स्मेल हो जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, एकदम खराब सा लगता मुझे कच्ची प्याज ना खाना पसंद है ना उसकी मतलब इतनी स्मेल वगैरह पसंद है, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो जी बस कुछ बचा कुचा जो नीचे गिरा हुआ था मैंने वो भी समेट दिया था साथ के साथ, वही ताकि साफ रहे अच्छा सा। तो वही अपना वही बना लेते हैं अपने कुकर में, सिंपल जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही। हमेशा मेरा हर सब्जी में वही चलता है जैसे मैं बनाती हूँ, ले दे के वही क्लास अपनी सिंपल वाली, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं। तो जी यहाँ पे मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल चढ़ा दिया था, तो बस जी फिर इसमें मैंने अपना जीरा डाल के रख लिया था। तो जीरा चटकने के बाद फिर मैंने इसमें प्याज डाल ली थी। ये देखिए अपना मटर पनीर की सब्जी तैयार होने लग रही है, तो छींटे लग रही थी दूर तक। तो जी बस अपनी प्याज डालने के बाद फिर अपना काट लेंगे साथ के साथ हरी मिर्च और टमाटर। ये टमाटर तो ये पूछ लो बस, क्या बताएं, आसमान छूने लग रहे हैं, ले या ना ले, खाएं या ना खाएं, बिना टमाटर की सब्जी अच्छी नहीं लगती। ये ऐसी चीज हो गई कि लेना ही लेना, लेकिन मन नहीं करता इसके भाव पूछने के बाद। सच बताऊं तो एक बार तो मन करता है कि रहने ही दें, पर फिर वही बात, फिर खाना अच्छा नहीं बनता, मतलब सब्जी अच्छी नहीं बनती। बस जी सब्जी ले खाएं क्या खाएं, सच में टमाटर के इतने भाव, हद है। तो जी बस अपना वही बात है, ठीक है महंगाई है जो भी है चलता है। तो जी यहाँ पे फिर मैं लगी थी अपने हस्बैंड जी से बातें करने, हस्बैंड जी आ गए थे तो उनसे मैं बातें कर रही थी, हस्बैंड जी कुछ बात कर रहे थे, तो हमारा चल रहा था यूँ ही, क्योंकि पूरा दिन वो बाहर थे। तो दिन में हमारे कुछ बातें हुई थी, मतलब घर में कोई आया था तो मैं कुछ बातें बता रही थी उनको। मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ, चाहे वो कोई भी बात हो, हम हंसी मजाक भी कर लेते हैं, मतलब भाई कभी कभी थोड़ी बहुत चुगली भी कर लेते हैं क्योंकि अब मेरा तो घर से बाहर जाना ही नहीं होता, किसी को कुछ कहना सुनना ही नहीं होता। कोई आता है मेरे घर पे, अगर कोई कुछ बोलता भी है तो मुझके हाँ में हाँ ठीक है ये करके मैं छोड़ देती हूँ। फिर अपने हस्बैंड से मैं अपने खुल के अपनी सारी बातें, मतलब वही कुछ बोलना होता है या कुछ भी करना होता, हम पूरी बात कर लेते हैं। फिर तो उनसे बस बात हो गई थी, तो फिर हस्बैंड जी बोला कि चलो तुम सब्जी की तैयारी कर लो, तब तक मैं पूजा की तैयारी कर लेता हूँ।
और वैसे भी सच बताऊं तो ज़्यादा क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियाँ मतलब जो पूजा की है, घर में कोई भी पूजा पाठ हो भाई, कुछ भी हो, मेरे हस्बैंड जी करते हैं। मतलब मेरे आने से पहले भी वही करते थे और फिर मेरे आने के बाद भी, मतलब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी उन्हें मतलब ज़्यादा पसंद है पूजा पाठ करना भाई। वो थोड़े धार्मिक किस्म के इंसान हैं, मतलब थोड़ी नहीं काफ़ी धार्मिक इंसान है। पूजा पाठ मतलब वो करते हैं, मतलब अपना घर का भी जोत बत्ती जो जैसे करते हैं सब लोग, वैसे पूजा की तैयारी भी वो वही करते हैं मेरे घर में। तो जी बस मैं लगी हुई थी अपनी सब्जी बनाने और हस्बैंड जी लग गए थे पूजा की तैयारी करने, कि दोनों काम साथ में हो जाएंगे। क्योंकि मच्छरों का भी तो बुरा हाल हो जाता है शाम के टाइम, वो सबसे गंदा काम हो जाता है, उनका पता भी नहीं चलता है, ऐसे जीरे की तरह पड़ते हैं सब्जी में, तो पता ही नहीं चलेगा। अगर गिर भी गए तो दूध वगैरह में तो सफ़ेद सफ़ेद पता भी चल जाएगा, मतलब सफ़ेद दूध में वो काले काले पड़े दिखेंगे तो पता भी चल जाए, लेकिन सब्जी में कैसे पता चलेगा। ऐसा ही जीरा, ऐसे ही मच्छर नहीं। तो जी बस लगभग मेरी सब्जी भी बस तैयारी थी, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना था बाकी का। तो जी बस ये लगा लो मेरी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और हस्बैंड जी लग रहे थे अपनी पूजा की तैयारी में। तो फिर आ गए थे हम ऊपर, तब तक हस्बैंड जी ने खाट हटा दी थी, चादर हटा दी थी, फिर हस्बैंड जी लगे थे पूजा की तैयारी में। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है गोवर्धन की पूजा। क्योंकि मेरे पीहर में अलग तरीके से होती है मेरे घर में, और यहाँ ससुराल में अलग तरीके से होती है गोवर्धन की पूजा, मतलब भाई अलग तरीके से मनाते हैं। तो हर जगह अलग अलग तरीके से पूजा पाठ होती है गोवर्धन जी की, गोवर्धन महाराज की। तो जी जैसे यहाँ पे होती है तो उसी तरीके से जी अपना कर लेते हैं, जैसे अपने पीढ़ियों में चलती आती है वैसे ही करनी पड़ती है सभी को। तो जी बस अपने अच्छे से त्योहार हो मन गए थे, तो था गोवर्धन, तो इसकी भी आज पूजा हो गई। तो जी देखिए हमारी गोवर्धन महाराज जी की पूजा कैसे हो रही है। वैसे मेरे घर में इसके अपोजिट होती है, मतलब मेरे पीहर में और ससुराल में एकदम अलग। तो जी ससुराल में जैसे सदियों से करते आ रहे हो भाई, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, तो वैसे ही हम भी करते हैं फिर। तो जी आप सबको भी गोवर्धन महाराज मतलब गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, तो कैसा लगा आप सब लोगों को बताइएगा ज़रूर। और मेरा बेटा देखिए कितना लंबा हो गया। कितनी जल्दी बड़ा होता जा रहा है। तो जी मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही और न्यू ब्लॉग देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।